आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। हाँ दोस्तों, मैं आर्यस सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास आर्यस एजुकेशनल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और नव वर्ष की बधाइयाँ दे रहे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख में बीते, यही ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए हम ध्यान देते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये बताया था हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में, ठीक है। यानी जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है वो कितने कालों में विभाजित हुआ है, ऐसा उसके कितने काल हैं, समय के अनुसार बांटे गए हैं, ठीक। तो हमने उसका विभाजन कर दिया था और उसमें हमने लेखकों का भी विभाजन कर दिया था, कौन से लेखक किस काल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो आज के दिन हमने बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा उसमें जो लेखक रहेंगे उनकी प्रमुख रचनाओं की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है पूर्व भारतेंदु युग या फिर उसको प्राचीन युग भी बोलते हैं, जो कि 1300 से 1850 ईस्वी तक चला था। उसके बीच जितने भी प्रमुख लेखक हैं उनकी रचना का जिक्र करेंगे हम। और जो आपका दूसरा था भारतेंदु युग, जो कि 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक मध्य चला था, उस युग के अंतर्गत जितने लेखक थे मैं उनकी चर्चा करूंगा, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका जिक्र करूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान देकर थोड़ा सुनिएगा और देखिएगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है, प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक, ठीक। चलिए हम जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर जो है पूर्व भारतेंदु युग जो है 1300 से 1850 ईस्वी तक चला था, ठीक है। इसमें जो प्रमुख लेखक हुए, ठीक, उनमें हैं, एक तरफ हमने रचना लिखा है, दूसरा तरफ लेखक लिखा है। यानी रचनाएं लिखी गई हैं, हमको लेखक लिखना है जिससे आपको वीडियो का जो है टाइमिंग जो है बड़ा ना हो, ठीक। चलिए देखते हैं। तो अष्टयाम, ठीक है। तो जो अष्टयाम है इसके लेखक कौन है? अष्टयाम, ठीक। तो अष्टयाम जो है वो नाभादास की रचना है। किसकी है? नाभादास की। तो अष्टयाम जो है वो नाभादास की रचना है, नाभादास। तो जो अष्टयाम है वो नाभादास की रचना, जो कि बहुत ही प्रमुख रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है सुख सागर। तो जो सुख सागर है वो किसकी रचना है? तो यह मुंशी सदासुख लाल की। जो सुख सागर है वो किसकी रचना है? मुंशी सदासुख लाल की। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अष्टयाम था वो नाभादास की रचना थी, जो आपकी सुखसागर है वो मुंशी सदासुख लाल की रचना है। नेक्स्ट है प्रेम सागर या फिर माधव विलास। ये किसकी रचना है? तो ये लल्लू लाल की रचना है। किसकी रचना है? लल्लू लाल की। लल्लू लाल की, ठीक है। तो जो प्रेम सागर या माधव विलास रचना है ये किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी रचना है? राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना जो है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। जो भारतेंदु युग के पहले का भारतेंदु युग के पूर्व भारतेंदु युग में जो है दो राजा हुए थे, एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और एक राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है राजा भोज का सपना। तो राजा भोज का सपना किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? तो राजा भोज का सपना है। नेक्स्ट रचना है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान जो रचना है वो सदल मिश्र की है। किसकी है? सदल मिश्र की।
नेक्स्ट रचना है रानी केतकी की कहानी। तो जो रानी केतकी की कहानी है यह ईसा अल्लाह खां की रचना है। किसकी रचना है? ईसा अल्लाह खां। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पूर्व भारतीय युग है या फिर प्राचीन युग है, इसमें जो है वो 1300 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला था। ठीक है, जिसमें जो कि प्रमुख रचनाएं उनके प्रमुख लेखक हैं उनका हमने जिक्र किया। तो यहाँ पर जो अष्टयामी और नाभादास की रचना है, सुख सागर है वो मुंशी सदा सुखलाल की है, प्रेम सागर या फिर माधव विलास जो है वो आपके लल्लू लाल की है। नेक्स्ट राजा भोज का सपना जो है वो आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। नेक्स्ट है नासिकेतोपाख्यान जो कि सदल मिश्र की रचना है। और जो रानी केतकी की कहानी है वो ईसा अल्लाह खां की रचना है। ये सब जो है प्राचीन युग भी या फिर पूर्व भारतीय युग की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, और उनके लेखक। ठीक, हम नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा है आपका भारतीय युग। ठीक है, जो दूसरा युग था वो भारतीय युग था, वो 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो हम इसमें जितने भी लेखक हैं, प्रमुख लेखक, हम उनका जिक्र करते हैं और उनकी रचनाएं कौन सी हैं उसका भी जिक्र करते हैं, वो भी प्रमुख रचना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, एक तरफ रचना हमने लिखा है और एक तरफ लेखक लिखा है, यानी जो रचना है उसके लेखक कौन। देखिए यहां पर नील देवी, ठीक है, लिखा है नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, सरयू पार की यात्रा। आप ध्यान दे रहे हैं? ठीक है, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, सरयू पार की यात्रा। ये एकदम प्रमुख रचना है। किस लेखक की रचना है? तो ध्यान दीजिए, ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, जिससे आप आसानी से समझ सके। नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, सरयू पार की यात्रा, ये सब जो है प्रमुख एज रचनाएं हैं। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिनकी वजह से जो है भारतेंदु युग शुरू हुआ था। एज भारतेंदु युग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट जो है ये इसमें है गौ संकट, भारत दुर्दशा, बात, बुढ़ापा, दांत, भौं, रिश्वत, पंचामृत, ब्राह्मण पत्रिका। ठीक है, तो ब्राह्मण पत्रिका जो है बहुत अधिक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रचनाएं हैं, गौ संकट, भारत दुर्दशा, बात, जो भारत दुर्दशा है, ठीक है, ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है। और जो नेक्स्ट एज लेखक हैं हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी लिखा है। तो गौ संकट, भारत दुर्दशा, बात, बुढ़ापा, दांत, भौं, रिश्वत, पंचामृत और ब्राह्मण पत्रिका, इनके लेखक कौन हैं? तो आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो ये जो आपके गौ संकट, भारत दुर्दशा, बात, बुढ़ापा, दांत, भौं, रिश्वत, पंचामृत और ब्राह्मण पत्रिका, इन सभी रचनाओं के एज संपादक कौन है? जो रचनाएं किए हैं वो आपके प्रताप नारायण मिश्र जी किए हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ लेखक का नाम है। ठीक, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखा है दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह, नूतन ब्रह्मचारी, हिंदी प्रदीप जो कि एक पत्रिका है। ठीक है, यानी दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह, नूतन ब्रह्मचारी, हिंदी प्रदीप पत्रिका, इन सब का संपादन एज लिखा किसने है? तो इनको एज इन सब की रचना जो है बालकृष्ण भट्ट ने की है। किसने की है? बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण
भट्ट। ठीक है, तो जो दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह, नूतन ब्रह्मचारी, हिंदी पत्रिका, इन सब की रचना जो है बालकृष्ण भट्ट ने की थी, जो कि आपके भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो भारत सौभाग्य आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो है, भारत सौभाग्य आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो है वो आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। कौन सी? भारत सौभाग्य और आनंद कादम्बिनी। जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है इसी पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, वो किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। ठीक है, आगे हम बात करें तो लिखा है रणधीर, प्रेम जोगिनी, संयोगिता, स्वयंवर, परीक्षा गुरु। ठीक है, क्या लिखा है? रणधीर, प्रेम जोगिनी, संयोगिता, स्वयंवर और परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन? तो लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। जो आपकी परीक्षा गुरु है ये मौलिक उपन्यास है। उपन्यास तो है लेकिन प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन? परीक्षा गुरु। लेखक कौन? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो रणधीर है, प्रेम जोगिनी है, रणधीर, प्रेम जोगिनी, संयोगिता, स्वयंवर, परीक्षा गुरु, जो कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसके रचयिता लेखक कौन? लाला श्रीनिवास दास। तो यहाँ पर रणधीर, प्रेम जोगिनी, संयोगिता, स्वयंवर और परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? आपके लाला श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम रचना की बात करें तो महाराणा प्रताप कंसवध, जो कि अपूर्ण रचना है। जो महाराणा प्रताप है और कंसवध है, ठीक है, वो अपूर्ण रचना है जो पूरी नहीं हो सकी किसी कारणवश। और पद्मावती, ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो राधा कृष्ण दास की रचना है। किसकी है? राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास। तो महाराणा प्रताप, कंसवध अपूर्ण रचना और पद्मावती, ठीक है, ये सब जो रचनाएं हैं वो राधा श्री कृष्ण एज अ राधा कृष्ण दास की रचना है। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? यही सीखा कि जो पूर्व भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक थे वो और उनकी रचना। ठीक है, दूसरा क्या सीखा? भारतेंदु युग जो है 1850 से 1900 तक चला, इसके अंतर्गत जितने प्रमुख लेखक थे उनकी चर्चा की और उनकी प्रमुख रचनाओं की चर्चा की। जैसे कि भारतेंदु युग में आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, ये सब कौन हैं? ये भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं और उनकी ये रचनाएं प्रमुख हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आता है? द्विवेदी युग आता है। तो द्विवेदी युग में जो प्रमुख लेखक हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनका जिक्र करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर जो भी आपको बताया वो बहुत ही आसान शब्दों में बताया जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक, तो यहाँ पर जो हमने आज आपको बताया ये अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आपके यूपी बोर्ड या फिर हिंदी जिस सब्जेक्ट में एज जिस स्टेट में लगी हो और जिनमें इन लेखों का जिक्र होता हो उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को इतना बढ़ा दीजिए कि सभी को ये ज्ञान मिल सके। ठीक, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।